जिन्हें महसूस इंसानों के रंजो गम नहीं होते, वो इंसान भी किसी पत्थर से कम नहीं होते। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम मुलाकात में, और आपके साथ मैं हूं इरफान पठान। आज मुलाकात करने के लिए एक ऐसी यूनिट हमारे साथ मौजूद है जो इंसानियत धर्म को पूरा कर रही है। वो धर्म क्या है उससे भी आपको वाकिफ कराएंगे, लेकिन सबसे पहले हम इनका तारुफ करा दें। हमारे साथ मौजूद हैं दानिश, जो इस संस्था के जो विंग्स संस्था है उसके प्रबंधक हैं। वहीं साथ में सैफ अली मौजूद हैं जो इस संस्था के उपाध्यक्ष हैं। विष्णु गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं जो इस संस्था के सचिव की जिम्मेदारी बाखूबी निभाते चले आ रहे हैं। अब इस संस्था का उद्देश्य क्या है? दरअसल जिस तेजी से इंसान के काम नहीं आ रहा है, उसी तेजी से अब ये संस्था ये मानव धर्म निभाने के लिए लगातार प्रयासरत है। आइए हम बातों का सिलसिला शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार विंग्स किस तरीके से काम कर रही है और इसका बातों का सिलसिला शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार विंग्स किस तरीके से काम कर रही है और इसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस खास कार्यक्रम में। विष्णु जी, आपसे शुरुआत करते हैं कि आखिरकार विंग्स का उदय कैसे हुआ, कैसे विंग्स की सोच आप लोगों के दिमाग पे आई और किस तरीके से आपने इसका काम शुरुआत की है, इसके कैसे किया? मैं बता दूं, एक बार मुझे झांसी में ब्लड की जरूरत पड़ी। आज से 2 साल पहले की बात है। मेरी माता जी एडमिट थी और कहीं पर ब्लड अरेंज नहीं हो रहा था। जेब में पैसे होने के बाद भी हम ब्लड का अरेंज नहीं कर पा रहे थे। तो वो कोइंसिडेंस की हमारी मुलाकात वहाँ ब्लड बैंक में एक लोगों से भी, उन्होंने अंकित हैं, उनका नंबर दिया, उनको हमने फोन किया, उन्होंने आके ब्लड अरेंज कराया। और हमारे साथी हैं किरण, उन्होंने आके ब्लड दिया। हमें लगा कि जैसे आज हम परेशान हुए वैसे बहुत सारे लोग यहाँ आके परेशान होते होंगे। तो हमने कहा कि काम कर रहा है, इसको हम प्रॉपर तरीके से करें और लोगों की और मदद करें। इस तरह से हम लोगों ने सबने मिलकर इसको शुरुआत किया, क्योंकि ये लोग पहले से ही कर रहे थे, लेकिन उसको एक सूत्र में बांधने का काम हम लोगों ने किया और आज हमने काफी लोगों को जोड़ दिया। तो बिल्कुल विष्णु, जिस तरीके से आपने कारवा बनाया है, आप लोग अकेले चले थे, आप देखते देखते बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ गए हैं। सैफ अली, आपसे सवाल है कि आखिरकार जब विंग्स की शुरुआत हुई तो कैसे आपको महसूस हुआ कि आम आदमी की हम कैसे मदद कर सकते हैं और किस तरीके से ये कारवा बढ़ता चला गया? सर एक्चुअली हुआ ये कि मतलब पहले तो हम लोग सिर्फ एफबी से ही कनेक्ट किए होते लोगों को जो मतलब अच्छा काम करना, रक्तदान जैसी मतलब करना चाहते थे। लेकिन धीमे धीमे हम लोग ने व्हाट्सएप ग्रुप पे लोगों को मोटिवेट किया। फिर जैसे जैसे डोनर्स अवेलेबल होते गए, हम लोग ने मतलब उस एक से दूसरे में हेल्प हुई, दूसरे से तीसरे में, इस तरह से चेन बढ़ती गई। सर इस टाइम पे भोपाल, कानपुर, झांसी, अमोबा में काफी डोनर्स हैं हमारे। बिल्कुल। तो दानिश, आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है, चूंकि आप इस पूरी संस्था के प्रबंधक हैं। बड़ा मतलब ये लगता है कि जिस तरीके से आज इंसान के काम नहीं आ रहा, ऐसे में आप लोग अपना बेशकीमती समय निकालते हैं ऐसे लोगों के लिए जिनको आप जानते नहीं हैं। तो किस तरीके का मन में एहसास होता है कि यार हम फलाने की मदद कर रहे हैं, इसकी मदद कर रहे हैं, तो कैसे लोग आप मूवमेंट होते हैं, कैसे मतलब आपको लगता है कि हाँ यार मैं एक बेहतर काम कर रहा हूँ? मैं किसी और के बारे में तो नहीं कहूँगा, मैं अपना ही निजी एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। आज से 2 साल पहले मैंने पहली बार सिर्फ एक खबर आई थी और उसके बेसिस पे जाकर ब्लड डोनेट किया। और ब्लड डोनेट करने के बाद नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारे जन परिजन होते हैं, हम उन्हीं के लिए ये सब काम करते हैं। लेकिन वो पहली ऐसी कॉल थी जहाँ पर मैं सामने वाले से बिल्कुल अनजान था, और जब डोनेट करने के बाद मैं उनसे मिलने गया तो जो एक भावना थी, एक जो बिल्कुल ही एक पाक फीलिंग थी, वो सबसे अलग थी। और उसके बाद हम लोग इसी तरीके से कारवां में आगे बढ़ते गए। कई लोगों की हमने मदद की, कई लोगों से हम मिले। तो मदद करने के बाद जब उनको मदद हमसे पहुंचती है तो उनका जो चेहरा होता है उसमें साफ साफ दुआएं झलकती हैं, और वो उस चीज को एक्सपीरियंस करना बहुत अच्छा महसूस होता है। कभी कभी ऐसा भी वाकया सामने आया कि परिवार के तमाम सदस्य मौजूद हैं, तमाम लोग इकट्ठा हैं और एक मरीज तड़प रहा है बिस्तर पे, तो क्या आपने कभी उनको नहीं समझाया कि भाई आप खुद खून मांग रहे हैं, रक्त मांग रहे हैं, ब्लड मांग रहे हैं, तो क्या आप में से भी आइए, सामने आइए, आप भी दीजिए? इस तरीके से तमाम सामने भी किससे भी सामने आते होंगे आपके? इरफान जी, हमारा जो बेसिक क्राइटेरिया है वो यही है। शुरुआत में तो हम सिर्फ रिक्वायरमेंट जो आती थी हम उसको फुलफिल कर देते थे, लेकिन आज के डेट में हमारा बेसिक क्राइटेरिया यही है। सबसे पहले हम यही चेक करते हैं कि फैमिली मेंबर्स में वो अगर वो हेल्प नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अगर जेन्युइन कॉज होता है या ऐसी कोई कंडीशन है जहाँ फैमिली के लोग ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं, तब हम उनकी मदद करते हैं। तो क्या मतलब हमारे यहाँ जो अभी तक मोहब्बा में मैंने देखा
आसपास के जिलों में चर्चाएं हो रही है कि विंग्स लगातार काम कर रहा है और तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां, जनप्रतिनिधि जैसे अभी चरखारी विधायक आप लोगों के साथ जुड़े, तो क्या ऐसे में आप लोगों को लग रहा है कि हाँ वाकई में यहाँ की जो आवाम है हम लोगों को फेवर कर रही है और हम लोग बहुत जल्दी एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं विंग्स के माध्यम से? ये एक समाज कल्याण का काम है और इसके लिए ये बात तो है कि मेहनत काफी लगती है और बात यही आ जाती है कि अगर आपका उद्देश्य साफ पाक है तो लोग भी मदद करते हैं और मानवता एक ऐसी चीज है कि इसको बहने के लिए आधार चाहिए होता है, फिर तो ये बहाव इसका बहता चला जाता है और यही हमारे साथ हो रहा है। तो हमें पूरी आशा है कि हम इसमें आगे तक जाएंगे। विष्णु, अब तक कितने लोग रक्तदान कर चुके हैं? मैं बता रहा हूँ पिछले 2 सालों में करीब 850 लोग रक्तदान कर चुके हैं। प्रतिदिन हमारे महोबा में भी 1 से 2 लोगों को ब्लड डोनेट करते हैं और झांसी में पर डे 3 से 4 लोगों को ब्लड उपलब्ध कराते हैं और जिनको उपलब्ध कराते हैं वो ऐसे लोग होते हैं कि जो उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब है। कई बार इस तरह की भी चीजें देखी गई हैं कि लोग अपने घर वालों को ब्लड नहीं देते, माँ अपनी बेटी को ब्लड नहीं देती, खासकर अपने इधर लड़कियों को लेकर जिस तरह की लोगों में भावना है, भ्रांतियां हैं जिस तरह की, उन भ्रांतियों की वजह से लोग अपनी लड़कियों को ब्लड नहीं देते। तो कई बार देखा गया कि लड़कियां ब्लड की वजह से मतलब उनकी मौत तक हो जाती है। इसी को लेकर हम लोगों ने जो हमारा ये प्रोग्राम चला है इसी को लेकर शुरू किया। तो आज जब हमने अभी तक जितने लोगों को ब्लड दिया तो ज्यादातर लड़कियां और महिलाएं हुई। बिल्कुल, महोबा से, जैसे पिछड़ा जनपद है महोबा, ऐसी जगह से आप ताल्लुक रखते हैं, तो क्या तमाम लोगों को आपको समझाना ही पड़ता होगा? कैसे मैनेज करते हैं, कैसे उनको समझाते हैं कि भाई आप खून दीजिए, ये बहुत कोई खराब चीज नहीं है, दोबारा फिर बन जाएगा, फिर आप इस तरीके किस तरह आपको मेहनत करना पड़ती है इसको लेकर? इरफान जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पर लोग अपने, जैसे कि हमने बताया कि अपनों को ब्लड नहीं देना चाहते, लेकिन उनको कई बार समझाना पड़ता है, बहुत समझाना पड़ता है कि ब्लड देने से कहीं कोई नुकसान नहीं है। 3 महीने में आपका 24 घंटे में रिकवर हो जाता है, 3 महीने बाद दोबारा ब्लड दे सकते हो। ब्लड देने के फायदे उनको बताते हैं। सब कुछ बताने के बावजूद, काफी कन्वेंस करने के बाद लोग बड़ी मुश्किल में तैयार होते हैं। लेकिन जब नहीं तैयार होते, सामने मरीज होता है, तो हमारी संस्था का जो मेन उद्देश्य है कि मरीज जो एडमिट है उसको कहीं कुछ ब्लड की वजह से कम कुछ ना हो। तो हम तो देते ही देते हैं, प्रमोट करने का भी प्रयास करते हैं। कई बार होते हैं लोग, कई बार नहीं होते हैं, जो हमारे लिए हमारे बुंदेलखंड के लिए बहुत दुखद की बात है। बिल्कुल शेफाली, जो लोग ब्लड दे रहे हैं, ऐसे कैसे लोग हैं जो ब्लड दे सकते हैं? उनको किस तरीके का स्वास्थ्य होना चाहिए, ऐसी कोई जानकारी है आपके पास? जी सर, 45 का वेट मिनिमम उनका होना चाहिए। किसी भी रक्तदाता का 45 का वेट होना चाहिए और किसी भी स्किन प्रॉब्लम ना हो, कोई भी ब्लड प्रेशर की या हार्ट डिसीज ना हो, ऐसे ऐसे मेंबर्स दे सकते हैं ब्लड। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा काम विंग्स कर रही है और विंग्स के माध्यम से अब लोग लगातार जागरूक भी हो रहे हैं। खासतौर पर बुंदेलखंड की बात की जाए तो तमाम ऐसे जनपद हैं जहां विंग्स की संस्था प्रयासरत है कि आने वाले समय में किसी भी व्यक्ति की मौत खून की कमी के चलते ना हो। बहरहाल इसको लेकर हम और भी बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद मुलाकात होती है, बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हूँ। लोग मुझे ईवीएम भी कहते हैं। मैं हूँ वीवीपैट। मैं उस वोट को प्रिंट करता हूँ और उसे स्टोर भी करता हूँ। मैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की चुनावी प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाती हूँ। मैं एक छेड़छाड़ मुक्त मशीन हूँ जिसमें है वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप, जिसे किसी भी बाहरी डिवाइस या नेटवर्क से जोड़ा नहीं जा सकता और इसलिए इसमें किसी भी तरह का कोई भी बदलाव असंभव है। मुझे पोलिंग बूथ पर अलॉट करने में रैंडमाइजेशन की ऐसी प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है कि लगभग चुनाव के दिन तक किसी को पता नहीं होता कि कौन सी यूनिट कहां जाएगी। बार बार मॉक टेस्ट द्वारा मेरी कार्य क्षमता को सुनिश्चित किया जाता है। इसलिए मैं हूं भरोसे की मशीन, यानी ईवीएम। इस मुल्क की तामीर में तेरा खून भी है, तेरी कुर्बानियां भी। याद रखना के मुल्क ये महफूज है क्योंकि तू है। इस मुल्क का जर्रा जर्रा कर्जदार है तेरा, तेरे खून की हर एक बूंद से तूने इसे संवारा। तेरे मुल्क को हर दम तेरा साथ है जरूरी, तेरी आवाज भी जरूरी, तेरा वोट भी जरूरी, तेरी आवाज भी जरूरी, तेरा वोट भी जरूरी।
सेना और केंद्रीय बलों के सदस्यों से आग्रह है कि वो खुद को सर्विस वोटर के तौर पर www.servicevoter.nic.in पर ऑनलाइन रजिस्टर करें। आप फॉर्म डाउनलोड करके ऑफलाइन भी रजिस्टर कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मुलाकात में, और आज हमारे साथ मौजूद है विंग्स। ब्रेक के बाद हमारे साथ एक और साथी जुड़ चुके हैं, अंकित साहू, जो इस पूरी कार्यकारिणी के अध्यक्ष हैं। अब इनसे सीधा बात कर लेते हैं कि आखिरकार विंग्स कैसे काम करती है। स्वागत साहू जी आपका। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपकी विंग्स काम कैसे करती है और लोग इससे कैसे जुड़े हैं। हमारी विंग्स जो काम करती है वो एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए करती है, लेकिन करेंटली मैंने अभी नया प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें अपने कॉन्टैक्ट नंबर को सभी पैथोलॉजी और सभी अस्पतालों में लगा दिया गया है। मेरी विंग्स अपनी विंग्स जो है 5 सिटी में वर्क कर रही है, 5 जिलों में वर्क कर रही है, जिसमें महोबा, ललितपुर, झांसी, कानपुर और भोपाल जैसी जगह है जहाँ पर वर्क हो रहा है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग काम करते हैं, तो जब मान के चलिए कि आप झांसी में हैं और किसी को ब्लड जरूरत पड़ती है ललितपुर में या महोबा में या कहीं भी बुंदेलखंड किसी भी एरिया में, तो किस तरीके से आप मतलब कितनी तत्काल, कितनी मतलब आधा घंटा 1 घंटा कितना समय लेते हैं आप लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिए? ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का समय लगता है, जिससे कॉल के द्वारा हम लोग कांटेक्ट करते हैं और मरीज की, पेशेंट की डिटेल्स को अपने जो कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है, उन्हें सेंड करते हैं। कभी कभी ऐसे भी अनुभव आते होंगे कि लोग पैसे की भी पेशकश करते हैं, भैया साहू जी हमसे इतना ले लीजिए, लेकिन वो मेरे परिवार का फलाना सदस्य, ये सदस्य तबीयत खराब है, इस तरीके से कंडीशन आती है, फिर आप लोग क्या सोचते हैं कि मतलब क्या करना चाहिए इसको? जी सर, बिल्कुल। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि पैसा हम लोग को ऑफर किया जाता है, लेकिन हम लोग का जो क्राइटेरिया है, जो फैमिली, हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि फैमिली में किस किसने ब्लड दे दिया है या नहीं दिया है, तो किस कारण नहीं दिया है। यदि जेन्युइन केस लगता है तो बिल्कुल हम लोग निःशुल्क मदद देते हैं, कोई भी शुल्क नहीं लेते हैं, और शुल्क में आज तक हम लोगों ने कभी भी ब्लड को प्रोवाइड नहीं कराया है, रक्त को प्रोवाइड नहीं कराया है। दानिश कैसे जुड़े हैं इससे? विंग से लोग जुड़ना चाहते हैं, कैसे जुड़े? मैं भी एक्चुअली शेफाली जी जो हैं मेरी क्लासमेट पहले रह चुकी हैं, और इन्हीं के जरिए से मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे ही कनेक्टेड हुआ था जी। और जब उन्होंने जोड़ा और ए पॉजिटिव की एक बार रिक्वायरमेंट आई और मैं वहाँ पहुँच सकता था, मुझे वक्त भी था, तो बस मैं जाकर दे आया। और उसके बाद जब मैं अंकित जी से मिला, शेफाली जी से मिला, तो मुझे लगा कि हाँ, एक कुछ ऐसा काम है जहाँ पर आप एक अलग चीज में एक अलग भावना महसूस करते हैं, जहाँ पर कोई स्वार्थ नहीं है, जहाँ पर सिर्फ आप निस्वार्थ एक सेवा कर रहे हैं। तो मैंने फिर इसको आगे तक जारी रखने का मैंने फैसला लिया, और फिर मैं आगे तक इनके साथ जुड़ा रहा और आज भी हूँ। बिल्कुल शेफाली, एक ये समय जो है भाग रहा है, दौड़ रहा है, और अर्थयुग किसको कहा जाता है, ऐसे में आपके परिवार के लोग कैसे आपका साथ देते हैं कि भाई आप क्या सब ये कर रहे हो, अपने बिजनेस पे मूवमेंट करो, अपनी नौकरी पे मूवमेंट करिए आप, मतलब इस तरह की बात आती है घर पे कभी? सर अक्सर ऐसा हो ही जाता है, क्योंकि मतलब हर फैमिली में इतना मतलब छूट भी नहीं रहती है कि लड़कियां आज के टाइम में तो फिलहाल की लड़कियों को कहीं बाहर जाने दें, और फोन पे भी कई बार रोक टोक हो जाती है कि आपका इस टाइम फोन में। और जैसे हम इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो हमारे पास नाइट में भी कॉल आ जाती है इमरजेंसी केस है कि रक्त चाहिए हमको ब्लड का, तो हम लोग अरेंज कराते हैं। तो लेकिन मेरे घर से मतलब मेरी फैमिली जो है तो वो काफी एजुकेटेड है, तो उस हिसाब से मेरे घर से काफी मतलब ऐसा माहौल है कि अगर मैं पापा का भी सपोर्ट है इस चीज के लिए, क्योंकि क्या हुआ मेरे यहाँ भी नानी जब एडमिट हुई थी तो उनको भी ब्लड की जरूरत पड़ी थी, तो उस टाइम हम लोग ने मतलब ब्लड अपने फ्रेंड को कॉल करके मंगाया था, उनने डोनेट किया था। तो मैं यही सोचते हैं जब हम वो लोग हमारे काम आ गए तो हम क्यों किसी और के काम ना आए। बिल्कुल। अंकित कैसे लोगों से अपील करना चाहेंगे कि आप लोग जुड़िए, बिल से अपील करेंगे? बिल्कुल सर, मैं अपील करना चाहूँगा कि जो रक्त के लिए भ्रांतियाँ हैं उन सबको दूर रख के उनके प्रति आप जागरूक हों और ब्लड डोनेशन के आगे आए, जिससे आप किसी को एक ब्लड के जरिए 3 लोगों की जान बचती है, आप 3 लोगों की जान बचा सकें। और लगभग मेरा एक मानना है कि 3 महीने में लोग जो ब्लड देते हैं तो 3 लोगों की जान बचती है, अपन लोग 1 साल में 12 लोगों की जान बचा सकते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक अहम काम कर रहे हैं आप लोग, और इस उड़ान के पीछे यही 4 लोग मौजूद नहीं है, बल्कि इनके पीछे तमाम लोग इकट्ठा हैं, तमाम बड़ा एक कारनामा जिसे हम कैमरे में नहीं दिखा सकते हैं। खैर, इस मुलाकात में इनके साथ सिर्फ इतना ही, अगले प्रोग्राम में फिर होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए लाइव यूपी स्टार न्यूज। नमस्कार। इंडिया में भरोसे की मिसाल है डबल चेक। कैसे? आओ 2 कदम पीछे लेकर खुद ही देखें। किसी दिन दरवाजा डबल चेक, तो किसी दिन न्यूज।
कभी कभी तो कार भी हो जाती है डबल चेक। अब जिस देश में भरोसे का मतलब है डबल चेक, वहां वोटिंग के लिए ईवीएम का नया वीवीपैट, ताकि आप अपना वोट डालते ही डबल चेक कर सकें। कुछ ऐसे ही हजारों और चेक्स मिलकर बनाते हैं ईवीएम को भारत की मिसाल। ईवीएम मशीन नहीं, भारत की मिसाल है ये। मुझे नए वोटर आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है, पर कौन जाए और कौन लाइन में लगे। मुझे भी अपना एड्रेस चेंज कराना है, पर कौन बाबा चक्कर काटे। मुझे अपनी एप्लीकेशन की स्थिति जाननी है, पर कॉलेज के बाद इनका ऑफिस ही बंद हो जाता है। क्या करें? रिलैक्स गाइस, इलेक्शन ऑफिस तो अपने अपने स्क्रीन पे खुला है, बस कॉफी पीते पीते सारा काम हो जाएगा। बस www.nvsp.in पर जाएं, मतदाता सूची में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। अब वोटर संबंधी सारी सुविधाएं www.nvsp.in पर ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं।